नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ग 1 का जो पेपर था उसका लेवल क्या था। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का कल मैं जब एग्ज़ाम देने में भी गया था भोपाल में, तो वहीं पर बोले कि आप सर वीडियो बनाना, हम आपकी वीडियो का इंतजार करेंगे। तो देखो, वीडियो तभी बनाई जा सकती है जब सभी बच्चों के लगभग 50% बच्चों के तो अपने पास मार्क्स पता हों। तो कि भाई कट ऑफ का एनालिसिस की कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर रहे। तो हम थोड़ा पेपर की बात कर लेते हैं ना। वर्ग 1 एग्रीकल्चर का जो पेपर था, मैं पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 2014 से मैंने पढ़ाना चालू किया और 2023 लगभग 10 साल मेरे को हुए हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना टफ पेपर देखा है। जब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू रेगुलर, मैं लोगों से टच में हूँ, इतने सारे बच्चों का डाउट सोल्व करता हूँ। बाकी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था, इतना लेवल नहीं होना चाहिए। इतना लेवल देने से कम 20 से 25% बच्चे नोट क्वालिफाई हो गए, जिनके पास बीएड था और वो नोट क्वालिफाई होगा। उनके पास एक सुनहरा मौका था, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, उनका बीएड भी था, लेकिन वो नोट क्वालिफाई हो गए। इतना लेवल ज़्यादा दे दिया, तो ये बहुत ही गलत किया आप हमने। पता नहीं कहाँ से इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, सारा को सब्जेक्ट छोड़ के। अब जो दे रहे हैं सिलेबस तो है, लेकिन इतना डीप में जा के दे रहे हैं कि वो नॉर्मल भाई 2 महीने या 3 महीने में वो बच्चा उसको नहीं बना पाएगा। उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चनों की लैंग्वेज इतनी टफ है कि वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे कि भाई क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर हमको लगाना है। तो पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा था। बच्चों के नंबर मैं आस पीस देखा, कई बच्चों के 37 नंबर, 32 नंबर, 38 नंबर, इस तरह से नंबर हैं। 40 से ऊपर 45, 46, 48, मतलब 55 के ऊपर तो बहुत कम बच्चे हैं और 60 के ऊपर तो बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके नंबर हैं। हाईएस्ट नंबर अभी तक जो पता चले वो 72 थे। वहीं मैं जहाँ बैठा था उसी लैब के अंदर एक बच्चे के थे। पूरी एमपी में तक यही पता चला है कि 72 नंबर हाईएस्ट थे। तो देखो, वीडियो का जो कट ऑफ का एनालिसिस तभी हो सकता है जब अधिकतर बच्चों के आपको नंबर पता हो। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी उस गूगल फॉर्म की एक जो है लिंक आपको दे दी जाएगी। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उस गूगल फॉर्म को भरें। एक ये भी इसलिए भरें ताकि हमारे पास एक डाटा तैयार हो जाएगा कितने बच्चे सिलेक्टेड है कैटेगरीज वाइज। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद घोटाले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर बढ़ना। अगर आपने देखा हो, आज का ही एक वीडियो है 10 सूत्र का, कि वह व्यापम में पटवारी के बाद जो है किस तरह से जो है कांस्टेबल की सीटों के लिए जो है एजेंट सक्रिय हैं। तो हमारे पास एक लगभग बच्चों का डाटा तैयार रहेगा, तो हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि अचानक के नंबर बढ़ गए। अगर किसी के रिजल्ट के बाद अचानक ऐसा हो गया कि 70+ बहुत सारे बच्चे आ गए, तो कहाँ से आ गए वो, पहले तो थे ही नहीं। तो इस तरह का जो है हमारे पास एक डाटा भी तैयार रहेगा। अदर स्टेट के बच्चे भी आए थे हमारे यहाँ, तो इसलिए आपको गूगल फॉर्म भरना चाहिए। तो इससे सभी जानकारी मिलेगी, हाँ इतने बच्चों लगभग जानकारी हमारे पास है, इतने नंबर आए हुए हैं। उस आधार पर अपन ये एनालिसिस कर पाएंगे। देखो, कट ऑफ का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, क्या जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसमें बीएसटी जो है, जिनका बीएड फर्स्ट ईयर रनिंग है, वो भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, उनके भी नंबर आए हुए हैं। अब देखो वो आगे की प्रक्रिया क्या होगा, कब जोनिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो पेपर का लेवल था ये बहुत कठिन था। इतना लेवल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों क्वालिफाई तो करें कम से कम। इतना तो लेवल दो, 40 नंबर से ऊपर तो लेके आए। आप सरल दे दो भाई, हिंदी इंग्लिश में तुम 90 नंबर लेके आ रहे हैं। इंग्लिश जैसे पेपर में बच्चों के 80, 85, 90 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ एग्रीकल्चर व्यक्ति बीएससी एमएससी 6 साल पढ़ने के बाद 40 नंबर नहीं लेके आ रहा है। मतलब इस तरह का पेपर दिया है, इतने दिन से लगातार पढ़ भी रहा है। तो आप सभी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप क्या करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, उस लिंक पर जाएं आप और उस गूगल फॉर्म को, जिसमें जो जो जानकारी है उसको भर दें। तो उस आधार पर हम एनालिसिस करके आपको बता दें कि इतने जनरल के बच्चे, इतने एसटी एससी ओबीसी और ये सीटें हैं और ये हमारे पास डाटा है। उसके आधार पर आपसे जो है अगले आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर, जब मैक्सिमम लगभग 200 250 300 बच्चों का डाटा तो हो, तब जाके अपन सारी चीज़ों का। तो अभी 50-60 बच्चों का डाटा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट 600 है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट है, उस फॉर्म को ज़रूर भरें, जिससे कि एक मेरे पास आंकड़ा रहेगा कि हाँ इतने बच्चे हैं, इतने इतने नंबर हैं, सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको लेवल बताई दिया कि इतना लेवल नहीं होना चाहिए। पिछली बार का लेवल इतना नहीं था, आपने भी देखा होगा। सिलेक्शन टेस्ट का लेवल इतना नहीं था, लेकिन इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा था। आई होप आप सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।